हेलो स्टूडेंट्स, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं क्यूब। हाँ, आज का कॉन्सेप्ट क्यूब का है। हम कैसे पता करेंगे ये किसका क्यूब है, और वो भी विद इन 1-2 सेकंड में बताना है। इसके लिए हमको जो पहले से मालूम होना चाहिए, मतलब हमको जो याद रखना है वो याद रखना है वन से लेकर 9 तक का क्यूब। अगर हमें 1 से लेकर 9 तक का क्यूब हमको खुद से याद है तो हम बना लेंगे किसी का भी क्यूब। ठीक है, तो ये जो पहले जो मैंने लिखा है इसको एक बार तो हम यूज करेंगे रेंज के लिए। मतलब रेंज मतलब अभी ज्यादा नहीं समझना है, आप कम ही समझिए रेंज का मतलब क्या होता है। इस रेंज को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, भी ज्यादा नहीं समझना है। अगर मैं आपसे पूछूं वन की रेंज कितनी है, वन है ना, वन का क्यूब कितना है, वन। तो वन का क्यूब वन है, तो वन की रेंज एक से शुरू हो गई। तो वन की रेंज कहां से शुरू हो गई है, एक से। फिर आपसे पूछूं टू का क्यूब कितना है, आठ। टू का क्यूब कितना, आठ। तो टू की रेंज कहां से शुरू है, आठ से शुरू है। अगर मैं आपसे पूछूं टू की रेंज बोलो कहां से शुरू है, आप कहेंगे आठ से शुरू है। तो आठ से पहले क्या आता है, सात। तो सात तक तो फिर वन की रेंज में हुआ, सात तक तो वन की रेंज में हुआ ना। तो भाई दो का क्यूब कितना होता है, आठ। तो दो का क्यूब आठ होता है, तो आठ से दो का रेंज शुरू हो गया। फिर बताओ तीन का क्यूब कितना होता है, 27। तीन का क्यूब कितना होता है, 27। 27 से पहले कितना आता है, 26। तो 26 तक दो का रेंज हुआ। तो दो का रेंज कहां से शुरू है, आठ से लेकर 26 तक। तो आठ से लेकर 26 तक जो भी नंबर होगा ना, आठ से लेकर 26 तक जो भी नंबर आएंगे ना, वो किस में जाएंगे, दो में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, दो में चला जाएगा, उसकी जगह पे दो लिखा जाएगा। ये बात समझ में आई क्यों, ये दो की रेंज है ना, इसलिए। तो तीन की रेंज कहां, तीन का क्यूब कितना होता है, 27। तो तीन की रेंज कहां शुरू होगी, 27 से। फिर तीन के बाद चार, तो चार का क्यूब कितना, 64। चार का क्यूब कितना है, 64। तो 64 से पहले कितना आएगा, 63। 64 से पहले कितना आएगा, 63। तो दो का क्यूब, तीन का क्यूब 27 होता है। तो 27 से लेकर 63 तक जो भी नंबर लिखा है, 27 से लेकर 63 तक जो भी लिखा है, तो वह कितना, वो किसका रेंज हुआ, तीन का हुआ। और वह क्या लिख देंगे, तीन लिख देंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया, बस ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा बहुत ही समझना है भाई। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें यूज करेंगे तब समझ में आएगा। अभी हमने रेंज पता करना सीखा है, अब इसी से हम एक और चीज सीखने वाले यूनिट डिजिट के लिए। आपसे अगर मैं पूछूं वन, वन का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या होता है, वन होता है ना। ठीक है, ये नंबर लिखा है और इसका क्यूब लिखा है इधर। तो वन का क्यूब करने पर क्या होता है, वन होता है ना। ओके, और देखो दो का क्यूब करने पे कितना होता है, आठ। तीन का क्यूब करने पे इकाई अंक, इकाई अंक 27। 27 में सात ना। चार का क्यूब करने पर इकाई अंक चार ना। पांच का क्यूब करने पे इकाई अंक पांच ना। छह का क्यूब करने पे इकाई अंक सिक्स ना। सेवन का क्यूब करने पे इकाई अंक तीन ना। आठ का क्यूब करने पे इकाई अंक दो ना। नौ का क्यूब करने पे इकाई अंक नाइन ना। ओके, अब सुनो, ये याद कैसे रहेगा आपको, अब मैं याद करना सिखाता हूं, तो ध्यान से सुनना। चार का इकाई अंक चार, पांच का इकाई अंक पांच, छह का इकाई अंक छह। क्लियर। तो बीच में तीन नंबर हो गए ना, ये मैं बीच में कितने नंबर हो गए, तीन। चार पांच छह, तीन नंबर हो गए ना बीच में, चार पांच छह तीन नंबर हो गए ना बीच में। तो चार का चार, पांच का पांच, छह का छह। क्लियर। चार का चार, पांच का पांच, छह का छह। तो अब ये तो याद हो गया ना। अगर आपसे पूछोगे चार का चार, पांच का पांच, छह का छह। क्लियर। तो चार का क्यूब करने पे 64 होता है, लेकिन इकाई अंक तो चार ना। तो ये तीन नंबर तो याद हो गए आपको, याद हुआ। अब सुनिए आगे, वन का वन और नाइन का नाइन, तो दो और याद हो गए। वन का वन, नाइन का नाइन, दो और याद हो गए। तो पांच नंबर का याद हो गया। ये पांच नंबर कौन से, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का सेम है, और बीच के तीन नंबर का सेम है। तो यूनिट डिजिट किसका सेम है, फर्स्ट और लास्ट का सेम है। फर्स्ट में कौन, वन, वन का वन, और लास्ट में कौन, नाइन, नाइन का नाइन। और बीच में तीन नंबर, चार पांच छह, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह। तो पांच नंबर याद हुए। आई होप यहां तक समझ में आया। अभी सुनिए, अब बाकी जो बच गए ना, देखो इसका हो गया, बीच के तीन नंबर का हो गया, और लास्ट नंबर का हो गया। अब जो बच गए उसके बारे में देखो।
2 का 8 और 8 का 2, देखो इकाई अंक देखो, यूनिट डिजिट। 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, 3 का 7 और 7 का 3। क्लियर? ये बात समझ में आई? जिनका सम कितना है 10, उनका यूनिट डिजिट सेम है। 2 का कितना होगा 8 और 8 का कितना होगा 2, 2 का 8 और 8 का 2, तो सम 10 हुआ ना। 3 का 7, 7 का 3, सम 10 हुआ ना, 3 और 7। इसलिए तो जिनका देखो, मैं फिर से बताता हूं, जिनका सम 10 होगा उनका यूनिट डिजिट, जैसे कि 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ये भी याद हो गया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद तो हम किसी भी नंबर का क्यूब 2 सेकंड में निकालेंगे, और 2 सेकंड में, एक दिन बाद और 10 मिनट बाद नहीं, अभी के अभी बताएंगे, और वो भी 1 सेकंड में बताएंगे और सभी बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सुनिए, 9261, मुझे मालूम है सबको पता है ये किसका क्यूब है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप पहले सीखो, पूरा फोकस सीखने पे दो, उसके बाद आप 1 सेकंड में उड़ाना शुरू कर दोगे। तो सुनिए, तो पहले आप बताएंगे यूनिट डिजिट। तो ये यूनिट डिजिट कितना है इसका? 1। ये 1 किसका होता है यूनिट डिजिट? देखो 1 किसका होता है? 1 का होता है। देखो 1 का होता है, जो भी नंबर का क्यूब है, ये जिस नंबर का ये क्यूब है, ये जिसका क्यूब है ना, जिसका क्यूब है ना, जिस नंबर का क्यूब है, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। फिर उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। क्यों? 1 का क्यूब करने पे तो 1 आता है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट 1 है। तो किस नंबर का 1 होता है? 1 का, तो इसलिए वो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। यहां तक समझ में आया? अब क्यूब में इसके बाद 2 नंबर काट देंगे। क्यूब में इसके बाद क्या करेंगे? 2 नंबर काट देंगे। इसके बाद 2 नंबर काट देंगे। ज्यादा देखकर ज्यादा मत काट देना, 2 ही काटना। कितने काटना? 2 ही काटना। ठीक है, इसके बाद 2 काट दिए हमने। अब देखो रेंज का कॉन्सेप्ट, अब देखो रेंज का कॉन्सेप्ट। तो जो 9 है ना, किसकी रेंज में आता है? ये 9 किसकी रेंज में आता है? 2 का रेंज कहां से शुरू है? 8 से। फिर 3 का कहां से शुरू है? 27 से। 27 से पहले 26, तो 8 से लेके 26 तक किसकी रेंज में आएगा? 2 की। ये समझ में आया? किसकी में आ रहा है? 2 की रेंज में आ रहा है। तो 21 का क्यूब हो गया। फिर से सुनो, फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। 2 पार्ट है, एक यूनिट डिजिट और एक रेंज। तो सुनिए, 9261। तो पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट बोलो कितना? 1। तो 1 किसका होता है? 1 का होता है। 1 किसका होता है? 1 का होता है। देखो ना इधर भाई, इधर देखो, 1 में, 1 किसमें है? 1 में है। तो जो नंबर का ये क्यूब है, जिस नंबर का ये क्यूब है ना, उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 1। उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। क्लियर? ठीक है। तो उस नंबर का यूनिट डिजिट पता चला आपको, उस नंबर का इकाई अंक पता चला। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। हम क्या सीख रहे हैं भाई? क्यूब रूट। तो इसके बाद हम 2 डिजिट कैंसिल करेंगे। कितने डिजिट कैंसिल करेंगे? 2 डिजिट। ज्यादा देखकर ज्यादा मत काट देना, 2 ही काटना। कितने काटना? 2 ही काटना। क्लियर? ओके, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम रेंज का वो करेंगे, रेंज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब आइए, कितना बच गया? ये कितना है भाई? 9 है। तो 9 मालूम है किसकी रेंज में आता है? 2 की रेंज में आता है। देखो 2 की रेंज में, 2 का क्यूब 8, तो 2 का रेंज कहां से शुरू है? 8 से शुरू है ना? कहां से शुरू है? 8 से। और 3 का कहां से है? 27 से ना। 3 का कहां से? 27। तो 27 से पहले 26 आता है ना, 27 से पहले 26 आता है। तो 27 से पहले 26 आता है। तो 8 से लेके 26 तक जो भी लिखा होगा ना, 8 से लेके 26 तक, वो किसकी रेंज में जाएगा? 2 की रेंज में आएगा। तो 9 किसकी रेंज में आ रहा है? 2 की रेंज में आ रहा है। तो 2 लिख दो।
यही हो गया क्यूब। किसका क्यूब है? 21 का। एक क्वेश्चन और समझो, ध्यान से समझना। एक सेकंड, एक सेकंड भाई। 35937 क्लियर? गौर से देखो, पहले हम लगाएंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है भाई साहब? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो तो यूनिट डिजिट पता करेंगे पहले। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। तो बोलो वो कौन सा नंबर होगा? वो कौन सा नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर 7 आता है यूनिट डिजिट? तो यहां देखो 7 किस में आता है? 3 में आता है। तो 3 में आता है ना, तो 7 किसका? 7 किसका क्यूब है? 3 का। तो जो नंबर है ना, जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट कितना है? 3। क्लियर? जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट 3 है। ये कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद रेंज में आ जाइए। सुनिए, तो हम कितना डिजिट कैंसिल कर देते हैं? 2। ओके, अब रेंज में आ रहे हैं। तो बताइए कितना है? 35। किसकी रेंज में? तो 3 का रेंज कहां से शुरू है? 27 से शुरू है। फिर 4 का कहां से? 64। 64 से पहले 63। तो ये तो 27 से लेकर 63 तक किसका रेंज है? 3 का। तो ये 33 का क्यूब हो गया। क्लियर? ये किसका क्यूब है? 33 का। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी समझते हैं और सुनिएगा, एक और देता हूं। एक सेकंड भाई। सुनो सुनो सुनो, पहले लगाएंगे यूनिट डिजिट 7 किस में? 3 में। कितने डिजिट काटेंगे? क्यूब रूट में 2। किसकी रेंज में आएगा बोलो? 148 किसकी रेंज में आता है? देखो 5 की रेंज में आता है। तो 5 53 का क्यूब। कितना सेकंड लगा भाई? 2 सेकंड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहे सबका आंसर ऐसे ही बताना है। और बड़ा नंबर ले ले। 43896। ठीक है, ओके। तो सुनो, गौर सुनो, ये 6 किस में होता है? 6 में होता है। देख लो, 2 डिजिट काट दो। किसकी रेंज में? ये आ गया 7 की रेंज में, 76 का क्यूब। आई होप आपकी समझ में आया। बहुत आसान है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। क्यूब खत्म। यही होता है क्यूब में। ठीक है, खत्म कर देता हूं मैं।